नमस्कार दोस्तों। तो आप सबके मैंने कमेंट पढ़े मेरे पहले वीडियो पर। तो आप सब लोगों ने बोला कि सर महिला पर्यवेक्षक के लिए तैयारी करवाइए, और किसी ने ये भी कमेंट किया सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर भी सर थोड़ा समझाइए कि उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो महिला पर्यवेक्षण में भी 1 से 2 क्वेश्चन इसी पे आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज या फिर इसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या क्वेश्चंस बनते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर हम किसी एक अमाउंट को, उस अमाउंट को हम पी से डिनोट करते हैं, जैसे पी फॉर प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट सपोज 1000 रुपये है, 1000 रुपये अगर हम, फिर हम इसमें दूसरा टर्म आता है रेट, आर रेट, जैसे हम हिंदी में दर कहते हैं, ठीक है। तो रेट सपोज अगर मैं ऐसे कहता हूँ मैंने 20% रेट पर, और तीसरा इसमें आता है समय, टी टाइम, ठीक है। ये 3 चीज़ें मिलेंगी आपको हर प्रश्न में। तो समय जैसे सपोज 3 साल, तो 3 ईयर्स, तो 3 साल का समय है। तो अब मैं कहूँगा कि मैंने 1000 रुपये, सपोज मेरा नाम रहीम है और मैंने करीम को ये 1000 रुपये 3 साल के लिए 20% प्रति वर्ष की ब्याज से दे दिए, तो मुझे 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, तो इसका सीधा सा सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है जो कुछ साइंटिस्ट लिख के चले गए, और आजकल जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या जिन्हें मैसिव समस्या है उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। दिस इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखते हैं हम इस फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट में कैसे आंसर आएगा। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो हमें पता है कि 1000 रुपये यानी पी, रेट हमारी हमें दे रखी है 20%, और टाइम हमें 3% बड़ा 100, यहाँ से ये काटेंगे तो हम देखेंगे 3 दूनी 6, 600 रुपये। तो साधारण ब्याज हमें 600 रुपये मिला। इसमें एक्चुअली अब हमसे 2 प्रश्न इसमें आ सकते हैं। पहला ये कि बताइए हमें ब्याज कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो ब्याज। हिंदी इंग्लिश वाले बिल्कुल भी ना घबराएं, हिंदी वाले ये ना सोचें कि ये इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश वाले ये ना सोचें कि ये हिंदी में पढ़ा रहे हैं। मैं जस्ट चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को कवर कर पाएँ। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपली ये हुआ 600 रुपये, 600 रुपये उसे ब्याज पे मिलेगा। और दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है कि अमाउंट, मतलब टोटल पैसे उसे कितने मिलेंगे। तो भाई 1000 रुपये तो दिए थे उसने उधार, 1000 रुपये तो उसने उधार दिए थे, प्लस 600 रुपये उसे एक्स्ट्रा। तो मतलब 3 साल बाद उसी चीज़ को उसे 1600 रुपये मिल जाएंगे 20% की दर से। तो देख रहे हो दोस्तों कितना फ़ायदा। अगर 1000 रुपये आप 20% की दर से 3 साल तक को देते हो तो आपको 1600 रुपये मिलेंगे। तो ये सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का फंडा होता है। तो आइए इस पर हम पहले 2 प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्नों से आपको आइडिया लगेगा सिंपल इंटरेस्ट कैसे करते हैं। तो उन प्रश्नों के लिए जैसे आपको यहाँ पर ये प्रश्न पहला स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिंपली सा ये प्रश्न है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें पी दे रखा है हमें 1000 RT। तो अब देखिए हम इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को हम नीचे आते हैं, तो आपको ये प्रश्न दिख रहा है ना। इस प्रश्न को करने का देखो कई तरीके हैं। पहला तरीका, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट को 2 तरीके से करूँगा। आप मेरा पहला परसेंटेज का वीडियो जरूर देखें, उससे आपको और आसानी होगी। पहले तो हम सिंपली इस प्रश्न को फॉर्मूले से करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P यहाँ पे 1000 है, रेट यहाँ पे 10% है, और टाइम यहाँ पर 2 वर्ष है बटे 100। ये काटा तो यहाँ से हमें पता चला भाई 200 रुपये, मतलब 2 साल पे साधारण ब्याज पे अगर वो पैसा उठाएगा तो उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। या फिर हम ये और पूरी अमाउंट पूछी जाए अगर क्वेश्चन में कि भाई अमाउंट कितनी होगी या पूरा सम कितना होगा उसे जो 2 साल बाद मिलेगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1000 प्लस 200, उत्तर हमारा आएगा 1200। ठीक है, ये तो मेथड 1 हो गया, मेथड 1 हो गया। अब इसे देखते हैं मेथड 2 से। सपोज मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद करना, तो मैंने बोला था परसेंटेज एक बार आप सीख गए ना, तो मैथ में ऑलमोस्ट आपका 20-25% सिलेबस कवर हो गया। तो परसेंटेज से मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को, देखिए आप। क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि P 1000 है, मतलब कि 1000 रुपये को 10% रेट से 2 साल के लिए देता हूँ। तो 1000 पर 10% कितना होगा दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि किसी भी चीज़ का 10% निकालना उसे 10 से भाग दे दूँ। तो 1000 का 10% सिंपल सा 100 होगा। ठीक है दोस्तों। अब उसमें बोल रहा है कि समय 2 साल है, तो 1 साल में 100 रुपये मिला, फिर अगले 1 साल में फिर से उसे 100 मिलेगा। ये हम कहेंगे, अगर हम जैसे फिर से देखें, फर्स्ट ईयर में उसे 100 रुपये मिला, तो सेकेंड ईयर में फिर वो 10% रेट से मिलेगा, तो 100 रुपये और मिलेगा, तो 200 रुपये। तो ये बिना पेन उठाए बिना फॉर्मूला लिखे हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को हम इस बार दूसरे तरीके से करते हैं, परसेंटेज से। फिर हम पहले तरीके से भी करेंगे। दूसरे प्रश्न क्या है, एक बार हम देख लें। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि P अगर हमारा 5000 है, और रेट हमारी दे रखी है हमें 8%, और समय हमें दे रखा है 3 ईयर्स।
तो दो तरीके हैं। पहला तो है सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू 5000 इंटू 8 इंटू 3 बटे 100। ये यहाँ से काटा तो भैया 8 5 40, 400 इंटू 3 4 3 1200 रुपये आंसर आया। ठीक है, तो इसमें अब हम दूसरे तरीके से करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज से हमारा क्या कहता है, 5000 पे 8% निकालना है 3 साल के लिए। तो 5000 पे 8% मैंने कैसे बताया था, मैंने कहा था 1% में गिनते हैं। 5000 का 1%, 5000 का 1% कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, अब 1% 50 है तो 8% कितना होगा, 8%, 1 में 8 का गुणा कर देंगे, यानी इसमें 8 का गुणा कर दिया, यानी 400 रुपये। सिंपल सा हमें क्या मिला, 5000 का 8% 400 रुपये। और 3 साल तक चलना है ये चीज़ 3 बार, तो 400 400 400 4 3 1200 ये आया। फॉर्मूले से भी आया, डायरेक्ट भी आया। अब बिना पेन उठाए हम कैसे करेंगे, हम मन में करते हैं इस चीज़ को। देखिए सिंपल इंटरेस्ट मन में कैसे करते हैं। 5000 का 8% निकालना है, 5000 का 1% होगा 50 रुपये, जो मैं यहाँ दिख रहा है कि 50 रुपये है, 100 से भाग दिया। और 50 का 3 साल लगातार 1% तो 50 रुपये हुआ, और 8% हमारा होगा 8 5 40 400, 3 साल तक 400 800 1200। सिंपली हम आंसर मार देंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे दे सकते हैं, इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन इसी पे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पेपर में बन जाएगा आपका कि अगर आपको ये दे रखा हो कि सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, देखिए आप इसी चीज़ को, पी अगर 5000 है और रेट अगर इन्होंने 8 दे रखी, टाइम निकालना है भैया कितने साल बाद वो 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो बस अब फिर इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना था भाई, 1200 रुपये था, पी हमारा 5000 था। ठीक है, और रेट हमारी 8 थी, टाइम हमें पता नहीं, जैसे हम टी लिखते हैं, बट 100, ये यहाँ से ये काटा। और आप इस चीज़ को काटेंगे तो यहाँ समय आ जाएगा। चलो मैं काट के बताता हूँ आपको। यहाँ से काटते हैं 8 4 दूनी 8, 4 3 12 300, 5 का यहाँ से काटा 2 4 3 2 150। हाँ तो दोस्तों यहाँ 0 से 0 काटा और 5 दिया 15, तो यहाँ से टी हमारा 3 ईयर्स आया, 3 वर्ष, जो हमारा आंसर था, जो पीछे देख सकते हैं। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि भाई अगर वो बोल दें कि अब आपको सपोज रेट निकालनी है, 1200 दिया है आपको, 5000 यहाँ पर, और इस बार हमें रेट निकालनी है। रेट नहीं दिए, टाइम इन्होंने 3 वर्ष दे रखा है, और ये दे रखा है 100, कि भाई कितने रेट पे हमने पैसा उठाया था या पैसा दिया था। तो वही उसी चीज़ को काटेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा भाई आर, यहाँ से आपकी आ जाएगी 3 चौक 12, यहाँ से आप काटेंगे 8 आ जाएगा रेट 8%। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो सिंपल इंटरेस्ट का यही है, उसी पे एक सिंपल इंटरेस्ट जो अपना होता है ना, तो इस पे बेसिकली अपने जो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है, तो भाई 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने बताया फॉर्मूले से, दूसरा परसेंटेज के मेथड से। और इस पर 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी आपको पी दिया होगा, आर दिया होगा, टी, तो ऐसा ही निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। फिर कभी आपको एस आई टी और आर दे रखा होगा तो पी निकालना है। कभी आपको इन 4 में से कोई 3 चीज़ें दी रखी होंगी और आपको एक चीज़ निकालनी है, तो सिंपली हम इससे कर लेंगे। तो ये हमारी हुई सिंपल इंटरेस्ट की बात। बेसिक क्वेश्चन इस पे आते हैं, और महिला पर्यवेक्षण में एक क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा। और SBI BO की बात करें तो उसमें 2 से 3 प्रश्न हर बार इसी चीज़ पे आते हैं, और बहुत बेसिक है। और कोशिश करें इसे परसेंटेज के तरीके से। आप 2-4 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिना फॉर्मूला लेकर डायरेक्ट परसेंटेज पे कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन कोई भी मन से ले लूँ, अगर सपोज मेरी अमाउंट 4000 रुपये है, रेट में अगर 12% की रेट से उठाता हूँ, समय सपोज 3 वर्ष है, 3 ईयर्स है। अब मैं कहता हूँ कि भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो मैं बिना फॉर्मूले करता हूँ 4000 रुपये, 12% 3 साल के लिए, तो 4000 का 12% 1 साल में मुझे कितना मिलेगा। 4000 का मैंने बोला 12% निकालने के लिए सबसे पहले 10% और 1% दोनों निकाल लो मन में। 10 अभी मैं ये तो आपको लिख के बता रहा हूँ, पर जब आप मन में करेंगे तो और जल्दी हो जाए। 4000 का 10% होता है 400 और 1% होता है 40। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि भाई 2% और निकालना है, तो ये हो गया 2%, 1% 2%, और तो ये अपना होगा 480 रुपये। तो 480 तो 1 साल में मिला, 3 साल में कितना होगा, 480 का 3 में गुणा करना है। 480 का 3 में 8 3 24 की 8 3 24 की 4 2 11 4 12 13 14 1440। तो भाई 1440 हमारा यहाँ से उत्तर आ गया। तो इसी तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो अब हम दूसरी बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं, मैं कैसे होगा। ये 2 वर्ष के लिए बोला था ना, यहाँ पे फिर से आपको दिखा दूँ। पी 1000 था, हमारा रेट 10% था, और टी 2 साल था। अब देखो पहले ईयर एक किस प्रकार से पैसे बढ़ेंगे। 1000 रुपये पे 10% का और 2 साल के लिए लगाना है, तो क्या होगा, मैंने बोला ना 1000 पे 10% कितना होता है, 100 रुपये। ठीक है, और तो पहले साल ये 100 रुपये ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना हुआ अपना, इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट अपना हुआ 100 रुपये।
और हमने अपनी अमाउंट कितनी हुई, अमाउंट अपनी हुई 1000 तो पहले से था, 100 रुपये ब्याज, मतलब 1100 रुपये मिलेगा। अगर तुम एक साल बाद वो पैसा लेते तो 1100। फिर अगली साल क्या होगा भाई, जो इंटरेस्ट फर्स्ट था, अब इंटरेस्ट जो दूसरी साल मिलेगा ना, वो आपको देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट था उसमें तो इंटरेस्ट वन कितना होगा, 100 रुपये। तो भाई पहली साल अगर आप पैसा लोगे, पहली साल अगर आप पैसा लोगे तो आपको 1100 रुपये मिलेगा। दूसरी साल फिर पैसा लोगे तो फिर से 100 रुपये फिर ब्याज मिलेगा। तो भाई क्या होगा, 1100 में प्लस 100 और जुड़ जाएंगे, तो भाई 1200 रुपये आपको मिलेगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट की कहानी हुई। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि अगली साल जो आपका ब्याज है ना, वो 100 रुपये नहीं होगा, 100 रुपये नहीं होगा। अगले साल जो अपना ब्याज है ना, वो 1100 रुपये पे होगा, ना कि 1000 रुपये पे। बस यही बात ध्यान रखनी है कि 1100 रुपये पे अब ब्याज होगा। तो 1100 रुपये का आप 10% निकाल लीजिए, क्योंकि 10% की रेट से चल रहा है, तो भाई 110 रुपये होगा। तो फिर अपना टोटल ब्याज जो था ना, वो कितना हो गया, टोटल ब्याज सिंपली हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली साल 100 मिला था, दूसरी साल 110 मिला था, तो कहने को 210 हो गया। और अब उन्होंने पैसा कितना लगाया था, टोटल पैसा हमने 1000 रुपये लगाया था ना, 1000 रुपये और प्लस 210 हमें ब्याज, तो हमें मिला 1210। और ये 1210 ही हमारा उत्तर यहाँ आया था। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे समझा, इस क्वेश्चन को हमने समझा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो हम ब्याज पे ब्याज निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे आपको और आइडिया लगेगा। आप एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को और उठाते हैं हम, इस क्वेश्चन को और उठाते हैं। हाँ, तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि अगर हमें पी दे रखा है 5000, रेट हमारी 8 है और टी निकालना है 3 ईयर्स। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम, चलो इसको हम इजी करते हैं, 2 साल का ही लेते हैं, पहले 2 साल का निकालते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, फिर मैं 3 साल पे बता दूंगा। P8 आप देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूले से सभी कर लेंगे, मैं फार्मूले से नहीं करता हूँ, मैं बिना फार्मूले करता हूँ। सिंपली चक्रवर्ती ब्याज बिना फार्मूले कैसे करेंगे। 5000 था, 5000 का 5000 रुपये है और हमें इस पर निकालना है 8% से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो 5000 का 8% पहले साल पे क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे 8% कैसे निकालते हैं 5000 का 8%। भाई मैंने बोला था ना कि हम इसका 1% निकाल लें। 1% 5000 का क्या होगा 50, ये तो हुआ अपना 1%, और 8% निकाल, 8 मन 400, 400 रुपये हुआ 1%। अब मैं कहता हूँ अब क्या है, तो भाई पहले साल इस पर ये 8% अपना आया 400 रुपये, तो हमारी अमाउंट कितनी हुई पहले साल बाद, हमारी 5400 होगी। 5400 पे हम फिर 8% निकालेंगे, और 8% निकालेंगे, मैंने तरीका क्या बताया था भाई, 1% अपना इस पर होगा 54 रुपये, 1% होगा अपना 54 रुपये, 54, और 8% कैसे होगा 54 इंटू 8, 8 चौको 32 की 2, 3 करी 8 5 40, 41 432। तो 5400 में 432 और जोड़ दो, 2 3 4 4 8, ये हमारा उत्तर आ गया। समझे मैंने क्या किया, एक बार फिर से देख लें, आराम से देखें। बस कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, 5000 जो हमारी अमाउंट थी उस पर मुझे 8% से 2 ईयर्स का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर बार परसेंटेज निकालता जाऊँगा। 500 पे 8% पहले साल निकाला तो क्या आया, 500 पे 8% पहले साल निकालोगे तो तुम्हें पता है 1% 50 होता है, तो 8% 400 होगा, तो 400 हम इसमें ऐड कर देंगे, 5400 आएगा। फिर 5400 पे मैंने कहा कि भाई अब 2 साल की बात कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ 2 ईयर्स है, तो भाई एक और बार 8, अब 5400 पे 8% निकलेगा। भाई यही सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट पे ये 5000 5000 5000 पे ही चलता रहता, ये सिंपल इंटरेस्ट में चलता, और ये सिंपल इंटरेस्ट में चलता। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हर बार उसकी अमाउंट पे चलेगा। फिर ये 8% इस पर निकाला, तो यहाँ हमने देखा था कि भाई 432 रुपये आया था, तो ये 432 रुपये फिर इस पर निकाला 544 पे, तो ये अपना आया 5832। अब हमें अगर तीसरी साल का भी निकालना है ना, तो हम 5832 पे 3% निकालेंगे। इस पर 3% एक बार, सॉरी 5832 पे हम 8% निकालेंगे, और जो आएगा उसे हम इसमें जोड़ देंगे, तो हमें 3 साल बाद हमें अमाउंट पता चल जाएगी, और जो यहाँ से ब्याज आएगा वो हमें यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज पता चल जाएगा। इस तरीके से हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से घबराने वाली भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक फंडा याद रखो, परसेंटेज आनी चाहिए बस। और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात याद रखो कि सेम अमाउंट नहीं रहती जैसी सिंपल इंटरेस्ट में रहती, हर साल एक ना एक बढ़ती चली जाती है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। सपोज प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमारी 2000 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट अगर हमें दे रखी इन्होंने 12, रेट इन्होंने हमें अगर 6% दे रखी है, और हमें 3 ईयर्स तक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालें। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं देखूंगा 2000 रुपये 6% है, तो 2000 का 6% कितना होगा, 1% मैं यहाँ से निकाल लूँगा 20, 6% होगा 120, 6% यहाँ से हुआ 120, 6% यहाँ से हुआ 120। अब क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट ईयर में हुआ। सेकेंड ईयर में हम देखते हैं क्या होगा। सेकेंड ईयर में अब अपनी अमाउंट हो जाएगी 2000 में 120 जोड़ देंगे हम, 21-20 पे फिर से 6% निकाल लेंगे, 21-20 पे फिर से 6% निकालेंगे। तो भाई 21-20 पे 6% कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था इसका 1% होगा 21.2, और 6% होगा 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 की 1, 6 कम 6 7, 6 दूनी 12, 127। तो यहाँ ये याद रखना, ये फर्स्ट ईयर का हुआ, सेकंड ईयर का हुआ 127.2, और
थर्ड ईयर में हमें 3 साल का निकालना है। थर्ड ईयर में हमारी अमाउंट कितनी थी 100, ये हमने 21-20 हमारा पहले ही आ चुका था, उसमें 127.2 और जोड़ देंगे, 7 2 2 4 2 22.47, और 22.47 पे फिर से हम 6% निकाल देंगे। 22.47 का आप 6% निकालेंगे, थोड़ा सा टफ जा रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे। 22.47.2 का 6%, मैंने बोला 1% इसका मैं दिख ही रहा है कि भाई 22.47 होगा, मोटे तौर पे अगर हम माने 22.5, और उसका हमें 6% निकालना है। 6% 6 से गुणा कर देंगे, 6 5 30 को 13 14 15 5 1 6 3 12 13 1350 135 रुपये। तो 30 साल जो ब्याज आया वो 135 रुपये। अब हम इसमें दोनों चीज़ें हमें साथ साथ मिल रही हैं। अगर वो हमसे पूछता है अमाउंट कितनी होगी भाई, उसे 3 साल बाद पैसे कितने मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं अभी पिछला पैसा हमारा कितना आया था 22.47, उसमें हम 135 जोड़ देंगे, 7 5 12 4 3 7 1 8 23.82, ये आ गया हमारा पैसा। और अगर वो हमसे पूछता है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 120 प्लस 127 प्लस 135, इसका जो सम है वो हमारा CI आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के आप क्वेश्चन परसेंटेज वाइज कीजिए, आपको आसानी होगी। और आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगला टॉपिक आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें कि आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहेंगे, हम उस पर फिर से लेंगे। और महिला परीक्षण वाले बिल्कुल चिंता ना करें। और SBI PO के लिए भी हम देख रहे हैं, हम अपनी सीरीज अगले हफ्ते तक लॉन्च करते हैं। धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डाउट हो तो ज़रूर करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे हल करने की। और हो सकेगा अगर आपने अच्छा क्वेश्चन डाला और हमें लगा तो हम अपनी अगली सीरीज में उस क्वेश्चन को बाकायदा एक यूट्यूब पर सॉल्यूशन डालेंगे, उसका वीडियो बनाकर। धन्यवाद।